फिर आगे परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, ये बताइए प्रभु कि भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं। इस विषय में जैसे पूछा, तब परीक्षित जी महाराज जब प्रश्न किए तो सुखदेव जी को ध्यान आया, अरे हमने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, अब मंगलाचरण हम तो किए ही नहीं। क्यों मंगलाचरण नहीं किए? क्योंकि जैसे ही आके बैठे तुरंत प्रश्न कर दिया कि मरण धर्म में प्राणी का क्या कर्तव्य है, तो उत्तर देने लगे। तो यहाँ पे 2 श्लोकों में आइए दिव्य मंगलाचरण किया है सुखदेव जी भगवान ने। उस मंगलाचरण को हम लोग बड़े बड़े श्रवण करते हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना अंतर्भवायानुपलब्ध वर्तमने यद कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यद वंदनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विद्नोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बोलो सुखदेव भगवान की। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम, जिन प्रभु का पावन स्मरण कीर्तन श्रवण कथा श्रवण अर्चन करने से प्राणी के जन्म जन्म के पाप संताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। तपस्विनो दान परायशस्विनो, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक तो भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसके विपरीत कोई चंडाल ही क्यों ना हो, चंडाल कुल में ही क्यों जन्म न लिया हो, यदि भगवान के शरणागत हो जाता है उसका जो है कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से सुखदेव जी ने दिव्य मंगलाचरण किया है, प्रभु का वंदन किया है, फिर उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। कहते एक बार ब्रह्मा जी ध्यान लगाए हुए बैठे थे, नारद जी ने देखा, बोला पिताजी आप किसका ध्यान लगाते हो, आपको ध्यान लगाने की जरूरत क्या है, आप तो सबसे बड़े हो, संसार को आप ही बनाते हो। तब ब्रह्मा जी ने बताया मेरे से ऊपर भी कोई है, मैं सबसे बड़ा जो है मैं नहीं हूं। प्रकृति तब सृष्टि पर क्रिया के यहाँ पे विस्तार से वर्णन करते हैं। प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में लय होता है और उसी में सृजन भी होता है। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो हलचल उत्पन्न हुई, उससे क्षोभ उत्पन्न हुआ और महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व के द्वारा 3 गुण उत्पन्न हुए। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण के द्वारा जो है तमोगुण के द्वारा दिव्य गुणों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनकी उत्पत्ति हुई। पंचतन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और सतोगुण के द्वारा इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति जो है होती है, गुणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद भगवान नारायण के नाभि कमल से बता रहे हैं कि मैं सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुआ। पहले मेरा एक सिर था, फिर चारों तरफ देखने की जब इच्छा हुई मेरे 4 सिर प्रकट हो गए। कितने? 4। चारों तरफ मैंने देखा तो जल वायु के अतिरिक्त मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब मैंने सोचा कोहम मैं कौन हूँ। मैंने कमल की डंठल में नीचे घुस करके कई वर्षों तक ढूंढता रहा, लेकिन उसका अंत जो है नहीं मिला। तब बाहर आया, मन में यही था कौन हो मैं, कौन हूँ, कोहम कोहम। तब मेरे को स्पर्शेषु यत् षोडश में विंशम, स्पर्श वर्णों का 16वां और 21वां वर्ण सुनाई दिया। तप, क्या सुनाई दिया? तप, तप करिए। तब ब्रह्मा जी कह रहे मैंने तप किया। अब आप लोग सोचेंगे ब्रह्मा जी तप किए, किसका तप किए? तप होता क्या है?
तब क्या है भैया, तपस्या मतलब अपने मन को एकाग्र कर लेना ही तपस्या है। आपका मन जब एकाग्र हो जाएगा, तो मान लीजिए ब्रह्मा जी का जो मन इधर उधर भटक रहा था उसको एकाग्र किए हैं, और जैसे एकाग्र किए हैं भगवान नारायण उनके हृदय भवन में प्रकट होकर के चतुश्लोकी भागवत का दिव्य ज्ञान उन्हें जो है प्रदान करते हैं, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। इसे बड़े प्रेम से आप लोग श्रवण करेंगे। क्या कहते हैं भगवान कि अहमेवासमीवाग्रे नानयद शत शत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम केवल मैं ही था, और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। बोले प्रभु जब आप ही थे केवल, तो सृष्टि बनी कैसे? इतने बड़े बड़े देहधारी ये सब बनी कैसे बने? कुछ तो सामग्री आपके पास रही होगी। बोले नहीं, कुछ सामग्री नहीं था, बना भी मैं और बनाया भी मैंने। हर कार्य के दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण। जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है, उसको क्या चाहिए? मिट्टी। मिट्टी को क्या कहेंगे? उपादान कारण। और कुंभकार को कहेंगे निमित्त कारण। माने उसके दो कारण, निमित्त कारण अलग है, उपादान कारण अलग है। स्वर्णकार क्या बनाता है? आभूषण बनाता है, तो उसका उपादान कारण क्या हो गया? सोना हो गया। निमित्त कारण कौन है? स्वर्णकार। अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं संसार में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब भगवान के अंश हैं। अब भगवान के गुण किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। लेकिन क्या था वो दिवाली के अवसर पर खाड़ के बनाए हुए शक्कर के, खाड़ के बनाए हुए शक्कर के हाथी और शेर। अब भैया चाहे हाथी खाओ चाहे शेर खाओ, सबका स्वाद तो सब में शक्कर ही है, मीठा ही है। इस प्रकार से पूरे चराचर जगत में हमें भगवान का दर्शन जो है करना चाहिए।